जवाब नहीं अमित शाह का। कैसे 360 डिग्री अपने बयान से ही मुकर गए, बदल गए, वो भी चंद घंटों में। लेकिन सवाल यह कि अमित शाह मतलब बीजेपी के चाणक्य आज तक के मंच पर, जी हां, आज तक चैनल के मंच पर इंटरव्यू में क्या कह रहे थे? जीते हुए विधायक तय करेंगे कि सीएम कौन होगा। वही अमित शाह अब यह कहने पर मजबूर हो रहे हैं कि ना तो सीएम की कुर्सी खाली है और ना ही पीएम की कुर्सी खाली है, यानी वैकेंसी नहीं है। तो क्या वाकई में तेजस्वी यादव ने जो अपना घोषणा पत्र का ऐलान किया वो भी एक वजह है, या फिर नीतीश कुमार ने जबरदस्त दबाव बनाकर भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जैसे नेताओं को यह बोलने पर मजबूर कर दिया कि सीएम और पीएम की कुर्सी खाली नहीं है, या फिर अभी भी बीजेपी पर्दे के पीछे कुछ और खेल खेल रही है? बयान सुनिए अमित शाह का एक बार फिर से। सीएम या पीएम कोई भी सीट खाली नहीं है, यहां नीतीश कुमार जी है, वहां मोदी जी। नीतीश ही मुख्यमंत्री थे, नीतीश ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। यह नारा लगाने से एनडीए का काम बिहार में क्या अब चल जाएगा या फिर बहुत देर हो गई है? इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती होगी कि सीएम उसका बने, लेकिन कह नहीं पा रही है। कह देगी तो चुनाव में हार भी हो सकती है। इसीलिए यह गाना गाना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इस खबर को देखिएगा, समझ जाएंगे आप। मगर यह नारा अपने आप में अब काफी नहीं है। क्यों? क्योंकि समझिएगा खेल क्या है। और पूरे बिहार में यह संवाद जाए, पूरे देश में यह संवाद जाए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री है और बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर से एक बार बोलिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात तो साफ है, बहुत मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी यह कह पा रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। मगर ऐसा क्या हुआ कि चंद घंटों में, जी हां, चंद घंटे पहले अमित शाह तो मुकर रहे थे, मगर अब अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी एक ही नारा हर मंच पर बोलना पड़ रहा है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। जबकि राहुल गांधी ने, जी हां, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की कमजोर नब्ज को पकड़ने की कोशिश की और कह दिया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, चुनाव में इस्तेमाल कर रही है, उनका रिमोट भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में है। नीतीश जी का चेहरा का प्रयोग हो रहा है, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि अति पिछड़ों की आवाज उधर सुनाई देती है। 3-4 लोग कंट्रोल करते हैं, बीजेपी कंट्रोल करती है, उनके हाथ में रिमोट कंट्रोलर है और उनको सामाजिक न्याय से कोई लेना देना नहीं है। आपको समझना होगा जेडीयू और बीजेपी के बीच किस तरह का खेल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता को क्या यूं ही यह नारा लगाना पड़ रहा है? ऐसे ही नारा लगा रही है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या जेडीयू के कार्यकारिणी अध्यक्ष को यूं ही नारा लगाना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता मंच पर, बीजेपी के नेता भी वही नारा दोहरा रहे हैं। क्या अब भी यह सवाल नहीं है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने एक मंच पर आकर अपने सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान किया, तो फिर एनडीए और अमित शाह का जो बीजेपी के नेता हैं साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, मगर उसे रद्द कर दिया गया था। याद करिए, बकायदा तब उस वक्त नीतीश कुमार की ही तो नाराजगी की खबर सामने आई थी, तभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हुई थी और अमित शाह को नीतीश कुमार के आवास तक पर जाना पड़ा था। तब भी यही सवाल था कि आखिरकार एनडीए ने नीतीश कुमार को भावी मुख्यमंत्री के रूप में घोषित क्यों नहीं किया। बकायदा याद करिए, एक और उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच चल क्या रहा है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बेगूसराय और समस्तीपुर की जनसभा की, याद करिए 13 और 14
बार, लगभग 14 बार नीतीश कुमार का जिक्र किया, उनके नाम का जिक्र किया, सरकार आने तक का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी मोदी जी ने साफ साफ नहीं कहा जिससे लगे कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बताइए, मोदी जी बोल जाते तो बात ही खत्म। जबकि 2020 के चुनाव में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि नीतीश कुमार ही भावी मुख्यमंत्री होंगे। अगर याद नहीं तो सुन लीजिए मोदी जी का यह पुराना बयान। बिहार के मुख्यमंत्री हमारे मित्र और भावी मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, जैसे ही बिहार में नीतीश जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, तो यहां भी चुनाव तो पूरा होने के बाद ये योजना तेज गति से आगे बढ़ाई जाएगी। बिहार के कोने कोने में घूमने के बाद मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि बिहार में फिर नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के लिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है। वर्षों का आशीर्वाद दे रहे हैं। 20 सालों से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार का भावी सीएम के तौर पर चेहरा होगा या नहीं होगा, यह समंजस में क्यों है? नीतीश कुमार का प्रभाव सीटों की संख्या से तय नहीं होता है। आप कहेंगे कैसे और क्यों? आप खुद ही बताइए। अगर सीटों से नीतीश कुमार का कद तय होता तो 43 सीट लाकर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन पाते? नहीं ना। 2020 के नतीजों को याद करिए। तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को बीजेपी को सीएम बनाना पड़ा था। नीतीश कुमार पार्टी से नहीं है, समझिएगा, नीतीश कुमार किसी पार्टी से नहीं है, पार्टी नीतीश कुमार से है, क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक कद उनके साथ खड़े उनके अपने कैडर वोटर हैं। अब गौर कीजिएगा, महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी को आसानी से तोड़ दिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू के साथ भी ऐसा करने की कोशिश की मगर कामयाब नहीं हुई। रामविलास पासवान की बनाई हुई पार्टी तक टूट गई लेकिन जेडीयू नहीं टूट पाई। कई बार नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश पर्दे के पीछे हुई मगर नीतीश कुमार ही रहे और बीजेपी उन्हें हिला नहीं पाई। मगर अब अमित शाह यह कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं है सीएम की कुर्सी के लिए, पीएम की कुर्सी के लिए। बीजेपी की लाइन रही है कि वैकेंसी नहीं है, मगर आप ही बताइए कि फिर भी सीएम के चेहरे का सवाल शांत क्यों नहीं हो पा रहा? वो इसलिए क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के नाम की घोषणा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर पाई और अब आगे करेगी या नहीं करेगी यह भी अभी तय नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव हर मंच पर यह सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी बार बार सीएम के चेहरे को लेकर तंज कस रहे हैं, तो यह संदेश नीतीश कुमार के वोटर तक पहुंच चुका है कि भाई उनके नेता नीतीश कुमार के साथ बीजेपी खेल कर सकती है और एनडीए के बाकी सहयोगी और खास तौर पर चिराग पासवान की पार्टी और उनके उम्मीदवार भी क्या खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सीएम के सवाल को बहुत सावधानी से अमित शाह उसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। बस खेल यही है। बस अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है और अपने नेताओं को अमित शाह ने बोल दिया है कि बोल दो मंचों से कि सीएम नीतीश थे, नीतीश हैं और नीतीश रहेंगे, ताकि वोट ट्रांसफर हो, क्योंकि चुनाव के बाद तो कुछ भी हो सकता है। जीते हुए जेडीयू के विधायक तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं कि भाई नीतीश ही तो सामने आकर कहीं यह बोल दे कि मुझे अब सीएम नहीं बनना। कुछ भी हो सकता है और इससे बीजेपी की जीत हो जाएगी और नीतीश कुमार की भी, यानी ना तुम जीते और ना हम हारे टाइप का सनम, ये वही टाइप का मामला हो जाएगा ना। राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। वरना सोचिए, ऐसा अगर नहीं होता तो अमित शाह के बयान एकाएक बदले क्यों? सवाल खड़ा हो रहा है। बवाल इस कदर होता कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मंच पर आकर यह नारा लगाना पड़ता कि सीएम नीतीश थे, हैं और रहेंगे। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है, आखिर अमित शाह ने यह 360 डिग्री अपना बयान बदला क्यों? आपकी राय का रहेगा हम इंतजार। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह मंच आपका है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।